हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि रहेगा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें हम जितने भी नेशनल पार्क हैं हिमाचल में वो डिस्कस करेंगे और जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम उनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, उनके एरियाज़ के बारे में जानेंगे और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी जानेंगे। जैसे जैसे अब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें अब इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क के एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स और एरियाज़ भी पूछे जा रहे हैं। चाहे वो वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाएँ, चाहे वो ऑप्शन के फॉर्म में पूछे जाएँ। तो ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो एचएस का एग्ज़ाम हो, अलाइड का एग्ज़ाम हो या कोई क्लर्क का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे एचपीजीके आती है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है हर एक एग्ज़ाम में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। ठीक है, नेशनल पार्क्स जो हैं वो कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? वो हैं पाँच नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये है कुल्लू में। और इसका एरिया क्या है? वो है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बोलते हैं कि अब इसका एरिया इंक्रीज होकर 1171 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, पर वैसे बुक्स में देखेंगे आप तो इसका एरिया दिया गया होगा 754 स्क्वायर किलोमीटर। 754 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप ये भी ध्यान में रखोगे, अगर ऑप्शन में आपको ये दिया जाएगा तो आप इसको टिक करोगे, अगर ये दिया जाएगा तो आप इसको टिक करोगे। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1984 में। ठीक है, 1984 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, और इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा था वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 1999 में। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसको नेशनल पार्क का या राष्ट्रीय पार्क का दर्जा तो कब दिया गया था? 1999 में। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स को रखा गया है? वो है स्नो लेपर्ड और हिमालयन तहर। हिमालयन तहर और स्नो लेपर्ड को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब जो दूसरा नेशनल पार्क है हमारा वो कौन सा है? वो है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये स्थित है लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। और इसका एरिया क्या है और कितने एरिया में फैला है? ये है 675 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1987 में। 1987 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, या और इसको पार्क भी, नेशनल पार्क भी 1987 में ही बना दिया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट है 9 फरवरी 1987। 9 फरवरी 1987 को इसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रखा गया है किसको? स्नो लेपर्ड को और आइबेक्स को। आइबेक्स और स्नो लेपर्ड को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला जो नेशनल पार्क है वो है कुल्लू में। ठीक है, उसका नाम है इंद्र किला नेशनल पार्क। कुल्लू में है ये। इसका एरिया है 104 स्क्वायर किलोमीटर। 104 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ये आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इसको जो नेशनल पार्क जो बनाया गया था वो बनाया गया था कब? 2010 में। 2010 में जो था इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? कौन से एनिमल को? वो है ब्राउन बियर और मुनाल। मुनाल को यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला जो नेशनल पार्क है 4th नंबर, वो है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में है और इसका एरिया जो है वो 710 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना या इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है 2010 में। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल को संरक्षण प्रदान किया गया है? एक तो ब्लैक बियर है, काला भालू, और और क्या है? सॉरी, ये गलती से ऐड हुआ है, यहाँ पे ब्लैक भालू को रखा गया है। ठीक है, अगला जो नेशनल पार्क है वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है ये सिरमौर में लोकेटेड है। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कब बनाया गया है? ये भी 2010 में ही बनाया गया है इसको नेशनल पार्क। ठीक है, वैसे इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1958 में बनाया गया था, पर इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो 2010 में दिया गया था। और इसका एरिया है 27.9 स्क्वायर किलोमीटर। 27.9 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको जो था एक और नाम से जाना जाता है, वो है कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क। कर्नल कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क नाम से भी इसको जाना जाता है।
शेरजंग नेशनल पार्क नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल को संरक्षण प्रदान किया गया है, वो है गोरल और सांबर डियर जो है उसको भी संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 नेशनल पार्क के बारे में जाना, इनके जो एरियाज़ हैं वो जाने, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखे और इनको कब नेशनल पार्क बनाया गया वो हमने जाना, ठीक है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, पॉइंट वाइज डिस्कस किया, ये हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब डिस्कस करते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि वो कितने हैं। तो वैसे तो टोटल कितने हैं, वो 32 वन्यजीव अभयारण्य है और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन, इनका एरिया और इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, क्योंकि अब जो है वो इनके एरिया के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मंडी में है और इसका एरिया जो है वो 41 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1962, 1962 जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो एरिया, एक वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, वो है चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है, सोलन में है। इसका एरिया है 110 स्क्वायर किलोमीटर और ये जो है 1976 में बनाई गई है, ठीक है। कहाँ कब बनाई गई है, 1976 में ये बनाई गई है। अगली है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लाहौल स्पीति में है और ये जो इसका एरिया है 38.6 स्क्वायर किलोमीटर और ये जो बनी है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2007, ठीक है। जो अगली है वो है द्रंग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है शिमला में है। इसका एरिया है 167 स्क्वायर किलोमीटर और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1962, ठीक है। आगे जो है वो है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये कांगड़ा में है। इसका एरिया है 944 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसको बनाया गया था कब, 1994 में, ठीक है। आगे है गंगुल सियाबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। इसमें जो है गंगुल को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है और ये है चंबा में, ठीक है। इसका एरिया है 109 स्क्वायर किलोमीटर और इसको बनाया गया था 1962 में। अगली जो है वो है कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कंवर जो है ये कहाँ पे है, कुल्लू में है और इसका एरिया जो है 62 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1954 में, ठीक है। 1954 में इसको बनाया गया है, कब, 1954 में, ठीक है। आगे है खोखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है कुल्लू में। इसका एरिया है 14.2 स्क्वायर किलोमीटर और इसको बनाया गया है 1962 में बनाया गया है। इससे आगे है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इसका एरिया जो है वो है 1400 स्क्वायर किलोमीटर और कई जगह पे आपको 1400 स्क्वायर किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया आप ध्यान रखोगे 1400 या 1402 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको बनाया गया है कब, ये है 1992 में। ये सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, लार्जेस्ट वन है ये, सबसे बड़ी है। कौन सी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। अगली है क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यास जो है कुल्लू में है, ठीक है। इसका एरिया है 12.6 स्क्वायर किलोमीटर और ये बनाई गई है 1954 में, ठीक है। आगे है लिपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किन्नौर में है। इसका एरिया है 31 स्क्वायर किलोमीटर और इसको बनाया गया था 1974 में, ठीक है। इसके बाद है मजट्ठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सोलन में है, ठीक है। और इसका एरिया है 39.4 स्क्वायर किलोमीटर और इसको बनाया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1974, ठीक है। आगे है मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुल्लू में है, ठीक है। और इसका एरिया है 31.8 स्क्वायर किलोमीटर और 1954 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मंडी में है। इसका एरिया है 132 स्क्वायर किलोमीटर और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1962, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंडिया चाइना का वॉर कब हुआ था, 1962 में, तब इसको बनाया गया था। और कौन सी थी 1962 में, एक थी द्रंग घाटी, ठीक है, और एक थी खोखंड, ये भी 1962 में थी, ठीक है। और एक और थी बांदली, बांदली मंडी, ये भी 1962 में थी। तो चार होगी 1962 में, ठीक है। अब अगली है रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किन्नौर में है, ठीक है। 503 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया और 1982 में इसको बनाया गया था, 1982 में इसको बनाया गया था।
अब आगे जो है वो है सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सैंज जो है कुल्लू में है, ठीक है। इसका एरिया है 90 स्क्वायर किलोमीटर और 1987 में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है सेचू सेचू नाला बोला जाता है इसको। ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, ठीक है। ये 11 स्क्वायर किलोमीटर है, 1987 में इसको बनाया गया था, ठीक है। सेंचू नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। सेंचू नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है सिली। सिली जो है, सिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है ये 2 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 1962 में इसको बनाया गया था। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है हिमाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट है। तो आप ध्यान रखोगे इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी और इसका एरिया भी। बहुत से क्वेश्चनों, बहुत बार बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका एरिया भी आप ध्यान रखोगे, जो बड़ा और छोटा है उसका तो आप एरिया और एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखोगे ही रखोगे, ठीक है। उसके बाद है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चंबा में है। इसका एरिया है 40 स्क्वायर किलोमीटर और 1962 में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुल्लू में है। इसका एरिया है 61 स्क्वायर किलोमीटर और 1976 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में, 64 स्क्वायर किलोमीटर, 1962 में बनाया गया था। चूड़दाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिरमौर में है, 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 1984 में बनाया गया है। काला टोपा खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है चंबा में, इसका एरिया है 68 स्क्वायर किलोमीटर और 1958 में इसको बनाया गया है। आगे है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है सिरमौर में, 4 स्क्वायर किलोमीटर है, 1957 में इसको बनाया गया है। उसके बाद है रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किन्नौर में है, 304 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 1989 में इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, ये कांगड़ा में है, ठीक है। इसका एरिया है 307.3 स्क्वायर किलोमीटर, 1983 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिरमौर में है, 19 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है और 1958 में इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है मंडी में, ठीक है। इसका एरिया है 72 स्क्वायर किलोमीटर और 1962 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है उसके बाद है तानेहड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चंबा में है, 40 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। कितना है, 40 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1962 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलासपुर में है, 15 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया और 1982 में इसको बनाया गया था। उसके बाद है दारडा घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सोलन में है, 6.8 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 1972 में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है खोखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुल्लू में है, 14.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 1962 में इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप ध्यान रखोगे, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर और जो इम्पोर्टेंट है उनके आप एरियाज भी ध्यान में रखोगे। अब थोड़ा सा जानते हैं हम कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के बारे में, ठीक है। वो कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, वो हैं तीन कंजर्वेशन रिजर्व हैं हिमाचल प्रदेश में। अब इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं इनकी, जो तीनों हैं इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 2004 में तीनों की। पहला है सिली कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सोलन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेपर्ड और फॉरेस्ट कॉरिडोर बनाया गया है, लेपर्ड को कंजर्व करके रखा गया है और फॉरेस्ट कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है। एक दूसरा है वो है दारडा घाट कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी सोलन में है, ठीक है। यहाँ पे गोराल और लेपर्ड को कंजर्व करके रखा गया है, गोराल और लेपर्ड को कंजर्व करके रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा है श्री नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व भी बिलासपुर में है, ये भी 2004 में बनाया गया था। यहाँ पे वाइल्ड वोर है और वाइल्ड वोर है जो इसको कंजर्व करके रखा गया है और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।